ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। मैं अमृत का सागर ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ परम पूज्य स्वामी निरंजन देव जी महाराज का, और आज का टॉपिक है भगवान विशेष ब्रह्म। हे आत्मन, अंतःकरण और उसकी वृत्तियों में जो सामान्य चैतन्य ब्रह्म का प्रतिबिंब रूप चिदाभास है, उसे ही विशेष चैतन्य कहते हैं। जो चैतन्य ब्रह्म के लक्षण से रहित होते हुए भी चैतन्य की तरह भासित होता है, उसे चिदाभास कहते हैं। जैसे व्यक्ति की प्रतिमा, चित्र। हे आत्मन, चिदाभास को विशेष चैतन्य इसलिए कहा जाता है कि यह अंतःकरण, देश और जागृत, स्वप्न अथवा अज्ञान काल में ही रहता है। जैसे सूर्य का प्रकाश सामान्य रूप से सर्वत्र है, किंतु विशेष रूप से सर्वत्र प्रतिबिंबित नहीं होता है। जहाँ जहाँ उज्जवल जल, बर्तन या दर्पण आदि है, वहीं विशेष रूप से प्रतिबिंबित होता है। अथवा माचिस की सब तिल्लियों में सामान्य रूप से अग्नि विद्यमान रहने पर भी जिस तिल्ली को माचिस के साथ घर्षण किया जाता है, वही विशेष अग्नि प्रकट होती है। वही जलाने का कार्य करती है। अन्य तिल्ली सहित माचिस जेब में रखी रहने पर भी उसमें स्थित सामान्य अग्नि जलाने का कार्य नहीं करती है। इसी प्रकार सूर्य का प्रकाश सामान्य रूप से सर्वत्र विद्यमान होने पर भी वह कपास, कागज आदि को नहीं जलाता है, किंतु मैग्नीफाइंग ग्लास, सूर्यकांत मणि रूप उपाधि से उन्हीं सामान्य सूर्य रश्मियों का एकीकरण कर वह विशेष अग्नि रूप हो जलाने का कार्य करती है। हे आत्मन, सामान्य रूप से जो वस्तु होती है वह सदा एक रस ही रहती है, तथा उपाधि से जो विशेष रूप से भासित होती है वह कुछ काल ही रहती है। जैसे मंद अंधकार में पड़ी टेढ़ी मेढ़ी आकृति में किसी को यह रस्सी है के स्थान पर यह सर्प है, यह दंड है, यह रबर है, यह जलधारा है, इसी रीति से सर्प, दंड, रबर, पाइप, खिलौना आदि विशेष अंशों में यह सामान्य अंश एवं रस्सी का स्वरूप है। भ्रांति काल में भी यह रस्सी है करके भासता है। भ्रांति काल में यह सर्प रूप भासता है, और भ्रांति की निवृत्ति काल में भी यह रस्सी है करके भासता है। इसमें सर्प, दंड तथा रबर आदि तो विशेष रूप थोड़े काल में रहते हैं, अर्थात जब सर्प दिखता है तब दंड एवं रबर नहीं भासता, एवं जब दंड भासता है तब सर्प एवं रबर नहीं भासता, एवं जब रबर भासता है तब सर्प, दंड नहीं भासता। यह रस्सी है बोध होने पर सर्प, रबर आदि तीनों नहीं भासते, किंतु यह है रस्सी का सामान्य रूप तो सब भ्रांति अवस्थाओं में भी समान रूप से विद्यमान रहता है। ऐसे ही संसार के प्रत्येक पदार्थों में अस्थि, भांति तथा प्रिय तो सामान्य चैतन्य रूप है, परंतु उनमें बोलना, चलना, सुनना, आदान प्रदान, संकल्प आदि क्रियाएं नहीं होती हैं, किंतु जहाँ जहाँ अंतःकरण रूप उपाधि होती है, वही चिदाभास रूप से विशेष चैतन्य होकर बोलना, चलना, परलोक में गमनागमन एवं कर्ता भोक्तापन आदि विशेष व्यवहार होता है। इनमें सामान्य चैतन्य ब्रह्म तो सत्य है, एवं उपाधि द्वारा भासित होने वाला विशेष चैतन्य चिदाभास मिथ्या है। जब चिदाभास ही मिथ्या है तो उसके उपरोक्त सभी धर्म भी मिथ्या समझना चाहिए। हे आत्मन, विशेष चैतन्य रूप चिदाभास एवं उसके धर्म, पुण्य, पाप,
कर्तापना, दुखी सुखी दुखी, भोक्तापना, परलोक इहलोक, गमनागमन, जन्म मृत्यु, अज्ञान ज्ञान, बंध मोक्ष, समाधि विक्षेप आदि समस्त धर्म संसारी ब्रह्म के विशेष चिदाभास रूप जीव के ही हैं, मुझ सामान्य चेतन आत्मा के नहीं हैं। अतः ये धर्म मैं नहीं और मेरे नहीं, किंतु ये मेरे में कल्पित है। मैं आकाश की भांति सर्वत्र परिपूर्ण सर्वनाम रूप का अधिष्ठान सामान्य चैतन्य निर्विकार निष्क्रिय अस्थि भांति प्रिय रूप ब्रह्म हूँ। हे आत्मन, जो वस्तु अधिक देश व काल में होती है उसे सामान्य कहते हैं। ब्रह्म बुद्धि कल्पित सर्वदेश काल तथा वस्तु रूप में विद्यमान है, व्यापक होने से इसीलिए ब्रह्म को सामान्य चेतन कहते हैं। अस्थि भांति प्रिय रूप सामान्य चेतन जो ब्रह्म है सो मैं हूँ, और मैं सो अस्थि भांति प्रिय सामान्य चेतन ब्रह्म हूँ, और नाम रूप जगत मेरे में कल्पित है। ऐसा निश्चय करना चाहिए। ऐसा निश्चय करने से सर्व अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद स्वरूप की प्राप्ति रूप मोक्ष होता है। इस प्रकार सामान्य चेतन रूप ब्रह्म ही समस्त का कारण होने से सबसे अधिक सूक्ष्म और व्यापक है, और वही मैं इस देह अंतःकरण उपाधि से सच्चिदानंद रूप आत्मा हूँ। जो मैं इस देह में सच्चिदानंद रूप आत्मा हूँ, वही मैं सर्वत्र अस्थि भांति प्रिय रूप सामान्य ब्रह्म हूँ। आत्मा तु सततं प्राप्तो अप्यप्राप्तं प्राप्त पद विद्यया तन्नासे प्राप्तवत् भाति प्राप्तव्यत भाति स्वकंठाभरण्यतः। शंकराचार्य आत्मबोध। आत्मा प्रत्येक देह में अवस्थित है, इसलिए वह सबको सब समय नित्य ही बिना साधन प्राप्त है। उसे अज्ञानवश अप्राप्त कहकर खोजने हेतु नाना प्रकार के कष्ट प्रसादन करते हैं। जब सद्गुरु द्वारा स्वरूप साक्षात्कार हो जाता है तब उसे प्राप्त हो गया, इस प्रकार जानते हैं। जिस प्रकार किसी महिला की गले कर माला के प्रति भ्रमवश ऐसा बोध हो जाता है कि मेरी स्वर्णमाला खो गई, उसे पुनः प्राप्त करने के लिए लोक में नाना विधि अनुसंधान करते हैं। अंत में जब भूल मालूम होने पर गले में पूर्व स्थित माला के प्रति मुझे माला मिल गई। अपने आत्म स्वरूप के प्रति भी अज्ञान बस बोध न होने से उसे बाहर तीर्थ मंदिर मूर्ति चित्र आदि में खोजता है, फिर सद्गुरु द्वारा स्वरूप बोध होने पर प्राप्त हो गया ऐसा भ्रम होता है, क्योंकि नित्य प्राप्त वस्तु की अप्राप्ति संभव नहीं, तब प्राप्ति कहना भी भूल है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।